प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, झूठा प्रधानमंत्री है, क्या कहिएगा? तो विपक्ष बोल रहा है ना झूठा प्रधानमंत्री है, तो पहले तो अपने गिरबान में झांक के देख लो कि झूठा मोदी है या झूठा इंडिया गठबंधन है। वो अपना ही मैनिफेस्टो देख लें और मोदी जी का मैनिफेस्टो देख लें। 14 का मैनिफेस्टो में जो उन्होंने दिया था 19 में पूरा कर दिया। 19 के मैनिफेस्टो में जो बचा कुचा था वो मैनिफेस्टो का जो भी वर्ड उन्होंने दिया था पूरा कर दिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में कहाँ पर है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग का वर्ड आ जाता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का वर्ड आ जाता है कि प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का वर्ड नहीं आता है। हम जो डिसवर्स करेंगे, विश्व गुरु मोदी जी का कहना है कि हम जो डिसवर्समेंट करेंगे वो डायरेक्ट जनता तक पहुँच जाना चाहिए। 100 पैसा भेजे तो 100 पैसा जनता को मिल जाना चाहिए। वो कांग्रेस वाला वो मैनिफेस्टो नहीं है कि हम 100 पैसा भेजेंगे तो 5 पैसा वहाँ मिलेगा, तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। विपक्ष अपना अपना अकाउंट जारी कर रहा है कि मोदी जी 15 लाख कब भेजेंगे, काला धन आएगा कि नहीं आएगा? काला धन तो आएगा। नोट का बंडल का फोटो पेपर में लोग देखते होंगे, गरीब महिला भी देख रही है। गरीब से गरीब महिला ही पेपर में कम से कम नोट का बंडल तो देख रही है ना, जो आज तक उतना बंडल नहीं देखी। इंडिया में कम से कम 95% आदमी ऐसा है जो उतना पैसा एक बार उसका हो या नहीं हो देखा नहीं होगा जितना पैसा मोदी जी ने दिखा दिया है करना ईडी के थ्रू। और भी जो भारतीय जो भी संस्था है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो करती है उसके थ्रू इतना पैसा एक बार निकला है बंगाल से, झारखंड से। तो उस पैसे की बदौलत तो बहुत सा पब्लिक देख ही रही है कि जो ब्लैक मनी जो बाहर आ रहा है, और उस ब्लैक मनी के बारे में मोदी जी इस वाले टीवी इंटरव्यू में बोल दिए हैं कि जो भी पैसा पकड़ाया है ईडी ने पकड़ के लाया उसको हम गरीब में बांटेंगे। तो पहला टर्म तो था इनको सुधारने का, जो कांग्रेस ने जंग लगाई हुई फाइल में उसको पहले जंग छुड़वाया। 19 के बाद प्लानिंग बनना स्टार्ट हुआ। अब डिसवर्समेंट का टाइम आ गया है। जो ईडी पैसा पकड़ी है उसको कैसे डिसवर्स करेंगे हम पब्लिक में, लग रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी का ये प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सब इस बार मोदी जी आते हैं तो इस बार हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ 15 जाएगा। लाख तो नहीं जाएगा। मोदी जी बोले हैं 15 लाख बोले हैं, ठीक है, विश्व गुरु है। हो सकता है कि 5 साल और वो रहेंगे तो ईडी का तो काम चलता ही रहेगा। अभी तो 10% पैसा रिकवरी हुआ है। 90% पैसा जब नौकर के यहाँ उतना पैसा मिल सकता है, किसी कांग्रेस मिनिस्टर के नौकर के यहाँ जो उतना पैसा मिल सकता है, अब उससे आइडिया आप लगा लीजिए। मीडिया वाले भी आप लोग हैं, उससे आप आइडिया लगा लीजिए कि अभी इंडिया में कितना पैसा होगा किसी के रूम में। जब पूरा पैसा यदि रिकवरी हो जाएगा तो 15 लाख या 30 लाख देंगे प्रत्येक अकाउंट। राहुल गांधी कहें कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर गरीब व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए मिलेगा सालाना, इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी तो दिमाग ही नहीं हो। तो पहले तो यहाँ तो इंडिया का थोड़ा सा एक बिल पास होगा, इस बार पास होना चाहिए मोदी जी का बिल, कि आप जो मैप पर बोलते हैं ना उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा कि आप 1 लाख दीजिएगा या 5 लाख दीजिएगा, कैसे आप दीजिएगा। पूरे महीने का संख्या को गुना करिए 1 लाख से, फिर उसको गुना करिए आप 12 महीना से, कितना पैसा आता है। तो ये फंड आप कहाँ से दीजिएगा, ये क्लियर करना पड़ेगा जनता को। यदि क्लियर करना तो अभी क्लियर कर दीजिए। आप 1 लाख बोले कि हम देंगे, खटाखट का वर्ड यूज किए थे, तो आप जनता को बोले कि 1 लाख आप लाइएगा कहाँ से, 1 लाख कहाँ से लाइएगा। क्लियर अब राहुल जी को क्लियर करना चाहिए था कि कहाँ से हम फंड लाएंगे। या तो फिर हमारे जो देश के जो जवान हैं, ताकि राष्ट्र के मुद्दा से तो कम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, परमार नहीं करेंगे। राष्ट्र के मुद्दा पहले है। तो पहले तो राहुल जी सोचे कि हम कहाँ से देंगे, किसका कटौती करेंगे, और वर्दी को फिर वही वर्दी देंगे जो कांग्रेस के टाइम में वर्दी मिलता था, फिर वही आपसे देंगे जो कांग्रेस के टाइम में मिलता था। और मतलब कि कहाँ कहाँ कटौती करके 1 लाख रुपये महिला को दीजिएगा, तो पब्लिक को बताना दीजिए। हमको उस तरह पब्लिक सुनना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक कड़ा सवाल था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे उसका खुलासा हुआ जिसमें दिखाया कि भाजपा ने वो बीफ बनाने कंपनी से इतने करोड़ पैसे लिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि भाजपा मतलब होता है कि हिंदुत्व की बात करने वाला, जो मांस खाता है उसका विरोधी होते हैं, लेकिन वो मांस बनाने वाली कंपनी से अगर वो चंदा ले रहे हैं तो ये कितना सही है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो मोदी जी का पास किया हुआ था, मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसे लाए थे ना, कि कौन पैसा किसको कितना दे रहा है पता चलना चाहिए। यदि मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को पास नहीं करते तो आज पता नहीं चलता कि आप किसको कितना पैसा दिए, कौन कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दी है। कि मोदी का ही देन है, मोदी जी का देन है, उन्हीं का देन है।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो पॉजिटिव सेंस में सोचना चाहिए लोगों को कि कम से कम शीशा की तरह साफ तो कर रहा है ना कि किस पार्टी ने किस कंपनी से कितना पैसा लिया। और 2014 से पहले पता है। लेकिन ये तो सीना जोड़ी हो गया ना कि हाँ हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए, हम दिखा दिए कि हम क्या ले रहे हैं, लेकिन हम तो उसी से ले रहे हैं ना तो जिसके BJP विरोध थोड़ी ले करते रही हैं। वो भाजपा ली थी ना। बीजेपी थोड़ी ले रही है। इंडिया कोई ऐसा पार्टी बता दीजिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा नहीं लिया। लेकिन कोई ऐसा पार्टी का नाम बताइए। मास विरोधी तो जो कहा जाता है कि बीजेपी ही है जो हमेशा विरोध करती है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो देता था उसमें मोदी जी को पता है कि नहीं कि मांस काट रहा है गाय का कि नहीं काट रहा है। यदि पता रहता हमारे विश्व गुरु को कि जो हमको चंदा दे रहा है ये मांस काट के या गाय को काट के दे रहा है तो हम समझते हैं कि मोदी जी नहीं है। उसके बाद एक बड़ा स्कैम हुआ कोविशील्ड को लेकर, उससे भी चंदा लिया गया और आज कोविशील्ड जब बोल दिया कोर्ट में कि एक्सेप्ट। एक नारा आप याद रखिएगा, अभी नारा मार्केट में नहीं आया है, इसको एकदम आप एकदम फाइल में रख लीजिए इस नारे को। उनका नारा सबका साथ सबका विकास है। ऑथोराइज नारा बीजेपी सबका साथ सबका विकास। अभी मोदी जी बेचारे विश्व गुरु कहीं पर मंच पर से बोले थे कि हम बिजली फ्री देंगे, पूरा हंगामा हुआ कि हम फ्री देंगे, तो आप कहते हैं रासलीला है ना। और इस तरह के कमेंट काफ़ी विरोधी वाले लोग करने लगे। तो मोदी जी मीडिया में आके किसी टीवी इंटरव्यू में बैठे थे, उसको समझा रहे थे कि हम फ्री नहीं दे रहे हैं, हम सबको सोलर प्लेट देंगे, सोलर प्लेट देंगे, बैटरी देंगे, सोलर लाइट से बिजली पैदा करेंगे, प्रत्येक घर में बिजली पैदा होगी, जितना यूज होगा बचे यूज करेंगे जनता, और जो बचेगा वो सरकार उसको खरीद देगी। मतलब कितना बड़ा रोजगार वो दे देंगे। फ्री बिजली टॉपिक है, फ्री बिजली वो सोलर प्लेट देंगे। इस बिजली से सरकार जो बिजली सप्लाई कर रही है ना उससे कोई मतलब नहीं है। हम सोलर प्लेट देंगे, बैटरी देंगे, आप बॉल जलाइए, पंखा चलाइए, वो जितना पैदा बिजली हो रहा है उतना यदि आप यूज कर लिए तो ठीक है, और यदि बचा हुआ है तो सरकार आपको उतना यूनिट का पैसा वापस कर देगी। कमाने का भी साधन, मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि यूँ कमाने का भी साधन है। यानी कि इसको आप समझ लीजिए कि फ्री बिजली का मतलब कि फ्री बिजली नहीं, आपको हम 3 चीज़ दे रहे हैं। बिजली दे रहे हैं जो हमारे कोयले से नहीं बनेगी, ना हमारे पानी से बनेगी, उसके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। आपके छत पर सोलर प्लेट रहेगा, आप ही का सोलर प्लेट, आप ही का बैटरी, आप ही का बॉल, आप ही का फैन, आप बिजली भी जलाइए, और यदि बचाते हैं बिजली तो सरकार से पैसा भी दीजिए। क्या दिक्कत है? इसको फ्री कैसे बोलिएगा कि हाँ फ्री बिजली तो मोदी जी कभी दे ही नहीं सकते हैं। एक समय अर्जेंटीना में ही चला था। अर्जेंटीना एक देश है, उसमें फ्री का ऐसा माहौल चला, ऐसा जो केजरीवाल जो तोतली बोली बोल के प्रत्येक लेडीज़ को जो बस भाड़ा फ्री कर दिया है, बहुत सारी लेडीज़ नहीं चाहती है कि उनको फ्री कर दो। धरातल पर जाइएगा तो बहुत सारी लेडीज़ गुस्सा में है कि फ्री हम नहीं देंगे, है ना। वो चाहती है कि राष्ट्र में जो वहाँ बॉर्डर पर जो फोर्स खड़ा है ना, जो हमको फ्री दे रहे हैं उसको कुछ और दे दीजिए, है ना। हाँ, बहुत सी लेडीज चाहती है, तो इसको फ्री मत बोलिए, इसको फ्री बोलना बिल्कुल फ्री होगा। और एक जो नारा है अभी मार्केट में नहीं है, मोदी जी का भी इच्छा है अंदर से कि बिजली तो पहले दे रहे हैं, सोलर प्लेट पहले आ गया आपके पास, उसके बाद आपको एक न्यूज का व्यवस्था होगा प्रत्येक घर में। और हम डिमांड भी करेंगे बीजेपी जो माननीय विश्व गुरु मोदी जी से, इस समाचार का व्यवस्था होना चाहिए प्रत्येक घर में, घर घर समाचार, हर बच्चा हो विश्व जानकार। ये जो नारा है ना, स्लोगन आ जाए या कल आए, ये बीजेपी का ऑथोराइज स्लोगन है कि हमसे शुरुआत हमसे हो रहा है। स्लोगन मेरा है, हम दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन आज के बाद अगले 2029 तक जैसे प्रत्येक बैनर में लिखा था सबका साथ सबका विकास, उसी तरह ये भी लिखा रहेगा घर घर में समाचार, हर बच्चा को विश्व जानकार। तो प्रत्येक बच्चा आप 20 बच्चा को बैठा लीजिए, आप उसी के पैटर्न को पहचानते हो, रसिया पुतिन को पहचानते हो, तुम लगे नहीं। जब वो वर्ल्ड के बारे में नहीं जानेगा तो कैसे डिसीजन लेगा कि हम किसको वोट दें। यदि वो वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में यदि बच्चा जान जाएगा ना, तो केजरीवाल की तोतली बोली कोई काम नहीं करेगा, राहुल जी का जो तोतली भाषण है कोई काम नहीं करेगा, प्रियंका का जो झूठा आंसू है कोई काम नहीं करेगा। कब? जब बच्चा जानकार हो जाएगा। बच्चा जानकार होगा, आपके झांसे में नहीं आएगा। आप तोतली बोलते रहिए,
हमको तो लग रहा है केजरीवाल को जब चुनाव प्रचार में जाए ना तो लहंगा पहने, हमारे विचार से उनका जो बोलने का जो स्टाइल है, मतलब केजरीवाल जी को आप बोले को लहंगा पहनेंगे, लहंगा लहंगा चूड़ी वगैरह पहन के पूरा मेकअप में यदि जाएं तो हम समझते हैं उनका वोट बैंक बहुत बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा पक्का पक्का। यदि वो लहंगा और चूड़ी और लिपस्टिक पहन के जाते हैं और उनका बोलने का जो आवाज़ है वो जो यार घुटना के नीचे तक जो शर्ट पहनते हैं जानबूझकर पैसा तो इतना भ्रष्टाचार किए कि वो पूरा दिल्ली को लूट लिए, वो दिखाने के लिए शर्ट दर्जी को बोलते होंगे कि हमको फिटिंग मत करना, हमको ऐसा कर दो कि लोग देखे तो कहेंगे बहुत सीधा साधा आदमी है। लेडीज तो बेचारी स्त्री जाति बहुत सॉफ्ट होती है ना, स्त्री जाति का पैदाइशी सॉफ्ट होता है बेचारी बहुत। स्टॉक होगा तो भारत सरकार ने वहाँ पे हंगामा किया कि हमने सबको पहले से सूचना दे रखा था कि हाँ ऐसा कुछ होगा, लोग अपने मर्जी से वैक्सीन लिए हैं। ये तो मुद्दा ही बेकार है, ये तो मुद्दा ही बेकार है। हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब समथिंग करोड़ पहुँच गई है ना, और अमेरिका का जनसंख्या हमारे भारत से लगभग बहुत छोटा सा है, और भी वर्ल्ड में एक्सेप्ट इंडिया। मोदी जी रहते जब भी हैं, मोदी जी के रहते हुए ही कोरोना इतना फास्ट कंट्रोल हुआ, नहीं तो आप देखे होंगे अमेरिका की क्या स्थिति हो, पूरे वर्ल्ड की क्या स्थिति थी। हमने भेजा है दवा, विश्व गुरु मोदी जी ने दवा भेजा है वर्ल्ड को, ये आपको पता होगा। विश्व गुरु मोदी जी ने वर्ल्ड को दवा भेजा है, विश्व गुरु मोदी जी ने वर्ल्ड को भोजन भेजा है कोरोना के टाइम में, है ना। हमारा भारत उतना डिस्टर्ब नहीं हुआ जितना पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब था, उस समय मोदी जी पूरे वर्ल्ड को संभाल के रखे हुए थे, पूरे वर्ल्ड को संभाल के मोदी जी रखे हुए थे कोरोना काल में। हाँ, ये तो ऐसे जनरल आदमी भी अब जान गया है लगभग कि एक साधारण एंटीबायोटिक लोगे तो वो भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट करेगा, साधारण एंटीबायोटिक लीजिएगा तो साइड इफेक्ट करेगा। तो कोरोना का ही आपका कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, यदि वो हल्का फुल्का साइड इफेक्ट करता है तो उससे बचने का उपाय तो डॉक्टर बता ही रहा है। तो एक आखिरी सवाल है, केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि मोदी जी उनसे डरते हैं तो उनको जेल बंद कर दिए हैं, और सामने वीडियो आता है कि उन्हीं के सांसद उनके पीए पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उनके साथ मारपीट किया, इसको कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल का तो नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि उसका एक अलग ट्रेनिंग लिया है केजरीवाल, तोतली बोली बोलना, तोतला के बोलना, और स्त्री ग्रुप को महिला ग्रुप क्या पसंद करती है, किस तरह से बोलना, मतलब किस तरह का आवाज़ महिला पसंद करती है, शायद इसका किताब पढ़े होंगे, है ना। आप सुनिएगा केजरीवाल का इंटरव्यू, केजरीवाल का भाषण, इतना तोतला बोलता है, इतना तोतली भाषा, इतना मीठा भाषा, जो कि प्रत्येक लेडीज उसका दीवाना हो जाए, है ना। और वही स्कीम देंगे जो लेडीज़ को फायदेमंद होगी। इतना मतलब है चालाक चोर है वो इंडिया का केजरीवाल, कि पता नहीं चलने देता है, और बोलने का स्टाइल खरीद जाता है, नो डाउट। बोलने का स्टाइल तो पहले राहुल जी को हम मानते थे कि राहुल जी का बोलने का स्टाइल है, अट्रैक्शन है, वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो हमारे इंडिया की लेडीज जो है सो अट्रैक्ट हो जाती है और वो बोल देती है। और केजरीवाल तो बहुत आगे निकल गए, केजरीवाल तो बोलने का स्टाइल बहुत आगे निकल गए, और जहाँ जेल भेजने का सवाल पैदा हो गया तो हाईकोर्ट का डिसीजन लोग कर लें। यहाँ के लोग थोड़ा जानकारी लेना कम चाहते हैं। हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आपने गलत किया है, एक बोतल पर एक बोतल फ्री आप कैसे दे रहे हैं, किस आधार पर आपने टैक्स कम किया, टैक्स बढ़ाया, आधार क्या था, इसका मतलब कि आपका हाथ इसमें, तो कोर्ट बोल चुका है। मोदी जी क्या है, मोदी जी क्या है प्रेसिडेंट चलेगा, ये तो झूठा भ्रम इलेक्शन है, कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, कुछ भी करिए। तो यहाँ का एक तकिया कलाम हो गया है। लेकिन उनके पीए पे जो आरोप लगा है कि उन्हीं के सांसद वो दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? दुर्व्यवहार बात तो हम खुद बोलते भी केजरीवाल का, इसलिए बोले थे केजरीवाल का नाम लेना भी अपराध है। जो बाहर जो रैली करते हैं, जो तोतली बोली में नारी को जो सलामी देते हैं, कल परसों में बोल रहे, उनकी आवाज़ तो खैर इतना तोतली है ना, इतना तोतली है कि हमारा बस चले तो उनको हम कहें कि नहीं थोड़ा सा आवाज़ का चेंज कीजिए, नहीं तो पूरा इंडिया बेच दीजिएगा। तोतली बोली के आधार पर वो सीएम है, और कोई भी सीएम का पीए यदि किसी भी लेडीज पर यदि हाथ उठा रहा है या शब्द बोल रहा है तो सीएम के डायरेक्शन पर काम कर रहा है, सीएम के डायरेक्शन पर काम कर रहा है, तो पक्का है कि सीएम के डायरेक्शन पर काम हो रहा है। अब इसमें आप कहिए कि मोदी जी करवा रहे, मोदी जी आपको बोले था नाम के लिए, आप पीए आपका था, सरकार आपकी है, तो मोदी जी आपको मैसेज किए थे कि आप लेडीज आपके सीएम हाउस में जाएगी, और वो लेडीज तो आपको बहुत ऐड करती थी रोड पर, वो बहुत कर्मठ लेडीज थी जिस पर इन्होंने अटैक किया,
और आप लेडीज पर अटैक किए हैं, तो लेडीज लोग थोड़ी सी गुस्सा में है भी, गुस्सा में अंदर अंदर है, ओपन नहीं हो रही है ड्यू टू इलेक्शन। लेकिन निर्भया कांड में जैसे हंगामा हुआ था इंडिया में, वैसे हंगामा 4 जून के बाद अगेंस्ट केजरीवाल। और ऐसा होगा कि ई आग के लपट केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से हमेशा हमेशा के लिए मोदी बाय बाय करवा। मोदी जी 12 तारीख को भी बिहार आए थे, पटना आए थे, रोड शो किए थे, और आज भी पटना आए थे। विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी डर के पटना आ रहे हैं, कि जान रहे हैं कि पटना का दोनों सीटों लूज कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? जो काम नहीं करता है ना, जिसको बैठ के खाने का आदत है, जो भ्रष्टाचारी जनता को पैसा लेने का जिसको आदत है, पूरे एक रूम पैसा रखे हुए जिसको देखने का, तो उसको तो बैठे खाने का आदत है। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया तो नाम भी गलत रख लिया उसका, हम भी विरोधी थे इंडिया। अब इंडिया बोले कि उसको क्या बोले, INDIA डिवाइड करके बोले, मतलब अब हमको समझ में नहीं आता कि बोले हम क्या। जो बनाए हैं, जो नाम किसी ने नाम रखा, किसने सजेस्ट किया, इसमें हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आप इंडिया मत रखिए, आप इंडिया रखिए, भारत रखिए, उसके साथ कुछ एक वर्ड और जोड़ दीजिए। पहले तो नाम ही उनका गलत है पानी। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? कि बिहार आ रहे हैं, हाँ, विपक्ष बिहार डर के। बार बिहार, तो बैठे खाने का सारे जो इंडिया गठबंधन के नेता है, बैठे खाने का आदत है। एक रूम पैसा देखने का 24 आवर जब तक वो नहीं देखेंगे एक झलक, उनको नींद नहीं आएगा। अरे बिहार के लोगों से प्यार है मोदी जी, जहाँ प्यार मिलेगा वहीं ना बार बार आदमी जाएगा। आप जाइएगा कहीं, एक कप आपको चाय भी नहीं मिलेगा, फिर दोबारा जाइएगा। यदि मोदी जी बार बार 2 दिन पर आ रहे हैं, 2 ही दिन पर मान लीजिए बिहार आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बिहार की जनता उनको प्रेम दे रही है। और बिहार तो खैर मतलब ऐसे भी क्रांतिकारी धरती रहा है, तो विश्वगुरु मोदी जी को विश्वास है कि जो भी क्रांति होगी, जो भी बदलाव होगी, बिहार से ही। और बिहार के लोगों से बड़ा लगाव है उसका। आप देखिए कि बार बार आ रहे हो चुनाव पर, रिसर्च किया इसलिए वो यहाँ तक शर्ट पहने जानबूझकर। अब लेडीज लोग को देखती है तो उसको लगता है कि हाँ बहुत ईमानदार है बेचारा, है ना। अब बोलने का तो खैर वो ऐसा प्रैक्टिस कर लिया है, और साथ में यदि लहंगा पहन ले, चूड़ी वूड़ी बड़ी पहन ले, तो उसका वोट हमको लगता है डबल हो जाए, तब CM हो, तब उसका CM शेयर बच जाए।